आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे एस आई बराबर, ठीक है, इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100, ठीक है। एस आई को हिंदी में ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज, ठीक है। और पी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन, ठीक है। बाकी आर मतलब पता है, जिसको दर बोलते हैं। टी मतलब क्या होता है? समय होता है, ठीक है। इतनी सारी बातें। अब ये सिंपल इंटरेस्ट होगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब हमें सपोज डेट हमें पी निकालना है। तो अगर पी निकालना है तो क्या करें? क्रिस क्रॉस करते हैं। तो एस आई ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 100। पी को निकालना है तो पी को रखेंगे, प्रिंसिपल को रखेंगे, अपॉन ये दोनों बच गए आर और टी। तो आर और पी हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल निकालने का, ठीक है। अब उसी तरह अगर हमें निकालना है आर, निकालना है आर को निकालना है तो यहाँ पे आर रखेंगे और इधर भेजते हैं एस आई इंटू में 100। और यहाँ पे जब आर को रखे तो पी और टी बच गया, तो पी इंटू टी हो गया, ठीक। अब इसी तरह अगर हमें टी निकालना है तो टी को इधर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस आई इंटू में 100। अब जब यहाँ टी को रखे तो यहाँ पे क्या आ गया? पी और आर, पी इंटू आर। ये फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसे अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो अमाउंट, अमाउंट जिसे मिश्रधन भी बोलते हैं। तो ये होता है क्या? तो पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है। ये इसका बेसिक सा फार्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन टेकल होते हैं, हैंडल होते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और बातें सीखनी, लेकिन मैं बताऊंगा, आप इसे राइट डाउन कीजिए पहले, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन, इसे सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ। पी दे रखा है, टाइम दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो हमें इसमें पूछ रखा है एस आई पूछा है, ठीक है। एस आई निकालना है, फिर रेट निकालना है, रेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एस आई निकालते हैं। तो एस आई, एस, तो हमें जिस तरह ए बराबर पता है पी प्लस में एस आई, हमें निकालना क्या? एस आई। तो ए को इधर रखेंगे, पी को इधर कर देंगे, माइनस में देखोगे प्लस में इधर, ये हमारा निकल गया। तो ए कितना मेरे पास? 7200 रुपये। और इसमें कितना? 500 रुपये, 5000 रुपये, सॉरी 5000 रुपये घटा रहे हैं। तो ये कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 2200। ये हमारे पास क्या आ गया? ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब निकालना है कि आर। तो आर बराबर, फार्मूला हमें नहीं याद, एक बस याद रखेंगे। एक याद हमको क्या है? यस बराबर पी इंटू आर इंटू में टी, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमको निकालना है क्या? टी आर निकालना है। तो आर को रखेंगे यस बर्थडे में 100 इंटू में 100, और सॉरी एक सेकंड, हाँ, और ये पी आर नीचे आ जाएगा, पी इंटू टी, सॉरी आर निकालना है, बराबर आर। अब यहाँ करते हैं। तो ये एस आई कितना है? एस आई में हमारे पास दे रखा है, आया भी 2200 रुपये इंटू में 100, ठीक है। और ये पी कितना दे रखा है? पी 5000 रुपये, और उसके बाद टाइम कितना? 4। यहाँ से आप क्रॉस कट करेंगे, 0 0, ये 0 से 0, 4 से कटेंगे तो 4 टाइम, फिर 4 टाइम, 4 से काटेंगे तो 11 टाइम। मतलब आर बराबर मेरे पास कितना आ गया? 11%, बस, ठीक है। आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, पी कितना दे रहा है? 400 रुपये, आर 5%, टाइम 2 ईयर्स। तो अमाउंट पूछा है, तो सबसे पहले अमाउंट पूछा है तो एस आई निकालते हैं। एस आई क्यों निकालें? क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि ए निकालने के लिए पी प्लस एस आई चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? पी इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100। लिख देते हैं, पी कितना है? 400 रुपये, आर कितना है? 5%, टाइम कितना? 2 ईयर, बाटे में 100, ये 2 सोना से 2 सोना, आप इतना 4 पच्चे 20, 20 दूना 40 रुपया। ये क्या आ गया? ब्याज। तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या आता है? पी प्लस में एस आई। तो पी कितना दे रखा है? पी 400 रुपये और 40 रुपये फिर से आ गया। तो टोटल कितना आ गया? 440 रुपया। क्या आ गया? ये हो गया, ठीक है। तो मैं राइट डाउन कीजिए।
अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब निकालना है ये 4600 रुपये और 5% टाइम भी इतना, और एस आई निकालना है। तो एस आई निकालने के लिए जैसे कि हमें सबसे पहले पता है कि पी बराबर क्या होता है, तो अमाउंट कैसे बनेगा, अमाउंट कैसे बनेगा, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, ठीक है, पी प्लस एस आई बराबर ए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमको देखना है कि जैसे पी बराबर क्या निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं यहाँ पे, मानते हैं लेट प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मान लिए पी है, ठीक है। तो ब्याज एस आई क्या होगा, एस आई हो रहा क्या, पी इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस फार्मूला पे पुट करते हैं, ठीक है, जो ऐसे, तो ये क्या लिखा हुआ है, पी, पी कितना है, पी हमारे पास तो पी है, और एस आई कितना, एस आई ये आया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है, कितना है, पी का पी ही रहेगा, ये कितना है, पी, पी तो कुछ है नहीं, आर कितना है 5 इंटू में क्या, टी 3 अपॉन में 100, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा बराबर में ए लिखा हुआ है, ये कटेगा कितना 20 मरते, ठीक। अब इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होने वाला है p प्लस 3p अपॉन में 20 बराबर में e। अभी तक देखते हैं, अब इसे करेंगे तो कितना का एलसीएम लेंगे तो 23p अपॉन में 20 अब बराबर में क्या देने वाला है, बराबर में a आ जाएगा, क्या जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब ये a बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a बराबर क्या लिख सकते हैं 23 अपॉन 20, a बराबर कितना है 46। अब ये कट जाएगा, p से कट सकता है ना, ऊपर ऊपर कटता है, 23 दूना, तो कितना आ गया 200 टाइम। अब यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, p से इधर करेंगे तो कितना आएगा 4000, ठीक है, कितना आ गया 4000। तो p बराबर जब कितना आ गया 4000 रुपये, तो अब तो निकाल सकते हैं इसमें एस आई, तो एस आई क्या निकल जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 4600 माइनस 4000 बराबर कितना हो गया 600 रुपया। थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है, शायद नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा हटा देते हैं तो शायद आप अच्छा से देख पाएंगे, ठीक है, देखिए, ठीक, स्क्रीन शॉट।